हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास +1 का सिलेबस है ये। हाँ, सबसे पहले तो मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे कि हमें दूसरों से अपना काम निकलवाना होता है। वो हमारे में कैसी आर्ट है, कैसे हम दूसरों को मैनेज करके अपना काम दूसरों के हेल्प से हम काम करवा रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं मैनेजमेंट। ठीक है, means it is the process of getting things done with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. Effectively refers to minimum time and efficiently refers to minimum cost. Okay, minimum cost और minimum time में हमने अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल का हमारा गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेटअप किया होता है, ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है, उसे हमने क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है विद द हेल्प ऑफ अदर्स। देन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला जो कैरेक्टर फीचर होता है मैनेजमेंट का वो होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट हम क्यों बनाते, अपने गोल जो हमने ये सेट किया होता है उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया उसे प्रॉपर वे से सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसे अचीव करना, उसे कहते हैं गोल ओरिएंटेड। मींस जो मैनेजमेंट है वो क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड वन इज़ परवेसिव। परवेसिव रेफर्स टू अ यूनिवर्सल। मींस मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल इन नेचर, कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इट इज़ अ इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, और उसकी नंबर ऑफ़ साइज़ हो गया, उसका नेचर हो गया, लोकेशन हो गया, और कोई भी लेवल पे, हर लेवल पे मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। विदाउट मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी रन नहीं करेगी परफेक्टली। थर्ड वन इज़ मल्टी डायमेंशनल्स। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि मैनेजमेंट में बहुत जो अलॉट ऑफ थिंग जो होती है वो यूज़ की जाती है, लाइक वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब मैनेजमेंट हर तरह के डायमेंशंस में वर्क की जाती है। फोर्थ वन इज़ कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस मीन्स मैनेजमेंट जो है वो स्टिल कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, वो चलता ही जाता है। पहले हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, प्लानिंग करते हैं कि हमने इस साल हमने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर लास्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में अगर तो हमारे लूपहोल्स निकल रहे हैं कि हमने गोल अचीव कर पाए, तो हम फिर से चेक करते हैं कि हमने कहाँ पे गड़बड़ी कर दी। इसलिए मैनेजमेंट जो होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें कि 5 टाइप्स के प्रोसेसेस आ जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिफ्थ वन इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब कि मैनेजमेंट जो होती है वो पूरा ग्रुप मिलकर, टीम मेंबर, पूरी टीम मिलके वो अपना डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट करती है, इसलिए इसको हम ग्रुप एक्टिविटी भी कहते हैं। सिक्स्थ वन इज़ डायनेमिक फंक्शन। मीन्स टाइम से टाइम क्या होता है कि चेंजेस आते रहते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमें अपनी मैनेजमेंट को भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। ओके, देन आ जाता है इंटेंजिबल फोर्सेस। हम मैनेजमेंट को कभी भी टच नहीं कर सकते, हम मैनेजमेंट को ओनली फील कर सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, वेल सेटल्ड है, इसमें हर चीज़ मैनेजमेंट ने मतलब वेल सेटल करके की हुई है, प्रॉपर वे से है, रूल्स ऑर्डर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है, तो ये हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं। इसलिए से हम कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का यही होता है सर्वाइवल। मतलब कि हमने अगर गोल सेट भी कर दिया ना, तो सबसे पहले मेन मकसद हमारा, अगर हमने बिज़नेस को सेट किया है, अपना ओपन किया है, तो है कि वो सर्वाइव करे इन्वायरमेंट में। ठीक है, सबसे पहले है कि हमारा जो बिज़नेस है वो सेट हो जाए, बिज़नेस चलना शुरू कर दे। ठीक है,
फिर अगर वो लॉन्ग प्रोसेस के लिए चल रहा है, हाँ उसमें कस्टमर्स भी आ रहे हैं, अब वो चलना शुरू हो गया, ठीक है, तो हम फिर अपना प्रॉफिट मोटिव लाते हैं कि अब हम थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करते हैं। प्रॉफिट जब हमें होना शुरू हो गया तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कुछ सेव कर देते हैं पार्ट, ठीक है, तो फिर हम हौली हौली क्या करना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ करते हैं अपने बिजनेस की। कैसे? सेल्स को इंक्रीज़ करके, प्रोडक्ट को इंक्रीज़, इन्वेस्टमेंट मीन्स हमारा जो मेन होता है ना, सबसे पहले कि हमने बिज़नेस को सर्वाइव करना है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में। सेकंड वन फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। फिर आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ओके, वो सोसाइटी के लिए कुछ भी डिसहार्म ना करे। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल भी हमने कर लिया, सोशल भी कर लिया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है कि हमने चेक करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको होता है कि हमें भी अपना हो, जैसे कुछ कईयों के छोटे छोटे किड्स होते हैं, उनके लिए कुछ क्रैच वगैरह खोल देना, वहीं पे उनको सेटलमेंट कर देनी, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर देनी, अपने लिए कुछ कर लेना, ये पर्सनल में आ जाता है जो एंड में हम करते हैं। सबसे पहले मेन मोटिव हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सोशल होना चाहिए, देन पर्सनल, ओके। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिशनल में तो यही होता था पहले कि जो सेलर है वो किंग है, बट मॉडर्न में ये हो चुका है कि जो कंज्यूमर है वो किंग है, एक कि जो कंज्यूमर को चाहिए हमें उस बेसिस पे सब देखना होता है। मैनेजमेंट की बताओ, चलो इम्पोर्टेंस बताओ क्या हो सकती हैं, या सबसे पहले तो यही होगी कि हमें ग्रुप गोल्स को जो है वो अचीव करना है एफर्ट्स लगा के, टीम वर्क करके, और सेकंड वन या एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके, थर्ड या डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, सोसाइटी में डेवलपमेंट लानी है। अब बताओ कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है, इन तीनों में से क्या है? आर्ट क्या होती है? आर्ट मतलब होता है स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशंस। और हमने सबसे पहले जब डेफिनेशन की थी उसमें क्या था कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ओके। मतलब जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें तो कुछ स्किल्स चाहिए, किसी को लीड करना है, किसी को गाइड करना है, किसी को मोटिवेट करना है, ठीक है। और ये इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए ज़्यादातर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, ये तो पहला पूरा हो गया, हाँ, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। फिर आता है एक साइंस। साइंस में क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि जो यूनिवर्सल है हमारी मैनेजमेंट, ठीक है, यूनिवर्सलिटी है, इसमें प्रॉपर रूल्स फॉलोज होने चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या पॉलिसीज़ कर रही है, रूल फॉलो कर रही है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है, साइंस में क्या होता है? सब कुछ सिस्टमेटिक करना, ठीक है। उसमें एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, यूनिवर्सल होती हैं सारे जितने भी उसके प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड वन भी सही है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? ये बताओ मुझे। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्वायर करने वाली ऑक्यूपेशन होती है, जिसमें क्या आता है? वेल डिफाइंड बॉडी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होता है, सर्विस मोटिव होता है मेन, ठीक है। और क्या होता है इसमें? प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। बट प्रोफेशन का जो है वो आर्ट के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो हमारी आर्ट भी है, वो हमारी साइंस भी है, बट नॉट ए प्रोफेशन, ओके। मैनेजमेंट के लेवल्स, यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स तरह के ना लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है टॉप, फिर मिडिल, फिर ऑपरेशनल, ओके। जो ऑपरेशनल लेवल होता है उसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं।
टॉप लेवल पे हमारे बैठे होते हैं जितने भी सीईओ होते हैं, कंपनी के हेड्स होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे हमारे टॉप लेवल पे आते हैं, जिनका मेन मकसद होता है कि गोल्स को, स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करना। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में क्या आ जाते हैं, सारे इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं सारे मिडिल लेवल में। ओके, मैनेजर्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जितना हमें टॉप लेवल ने बताया कि इस साल हमने ये ऑर्गेनाइजेशंस में गोल को अचीव करना है, तो उसको वो आगे किसको बताता है, लोअर लेवल को। इंटरमीडिएरी कैसे है, लोअर लेवल के वो जितने भी ग्रीवेंसेस वगैरह होते हैं या कितनी बातें होती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, ये सब टॉप लेवल को बताता है। टॉप लेवल की सारी फॉर्मुलेट्स की हुई पॉलिसीज़ वो लोअर लेवल को बताता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट भी कहते हैं। ओके, टॉप लेवल में कौन आता था, सीईओ, सीओओ, चेयरपर्सन। ओके, मिडिल लेवल में कौन आता है, या मैनेजर्स हो गए। आगे आता है लोअर लेवल या फिर जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेवल पे आके काम, वर्किंग हमारी शुरू हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसमें आ जाते हैं सारे सुपरवाइज़र, फोरमैन्स, एम्प्लॉयज़। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है कि पॉलिसीज़ जो हमें फॉर्मुलेट करके आई हैं उसे प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करो। ओके, डिसिप्लिन में काम करो। ये हमारे 3 टाइप्स के लेवल थे मैनेजमेंट के। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बताओ मुझे क्या है। हमने सबसे पहले मेन, जब हमने यूनिवर्सलिटी वाला तो पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था 5 तरह के प्रोसेस होता है, तो उसे हम फंक्शन ही कहते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 जो होते हैं, ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग का मतलब होता है हमने फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, वो प्लानिंग। ओके, जैसे कि हम अपना गोल सेट कर रहे हैं, एग्जांपल दे रही हूँ कि गोल सेट कर रहे हैं हम अपना कि इस साल मुझे सेल इंक्रीज़ करनी है बाय 10% रख लेते हैं, 10% सेल इंक्रीज़ करो इस साल। ये मैंने प्लानिंग में क्या बना लिया, अपना ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करूँगी, मैं अपनी ड्यूटीज़ वगैरह को मैं असाइन करनी शुरू कर दूँगी, टास्क बताऊँगी, रिसोर्सेज को एलोकेट करूँगी प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब होता है कि मैंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब हमने सेलेक्ट करने हैं, जो पर्सन जिस जॉब के लिए सूटेबल होगा मैं उसे सिलेक्ट करूँगी, उसे कहते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग होता है, अब उसे डायरेक्ट करना होता है, वो उसका काम होता है मैनेजर का, वो उसे डायरेक्ट करेगा कि इसको इस तरह से काम कर, इस प्रॉपर वे से काम कर। ठीक है, डायरेक्टिंग जैसे मर्जी हो सकती है, मोटिवेट करे, वो इन्फ्लुएंस करे, उसे गाइड करे। मोटिवेशन भी आगे 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जैसे पॉजिटिव वे से उसे समझ आ जाता है, उसे पॉजिटिव मोटिवेट करो आ जाएगा। कुछ होते हैं नेगेटिव्स, जिन्हें हमें नेगेटिविटी देख के, नेगेटिव मोटिवेट करके उसने फिर समझ आता है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आपको, पॉजिटिव मतलब कोई बच्चा है पढ़ नहीं रहा, ठीक है, 2 बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ नहीं रहे। एक को मैंने प्यार से समझाया कि तू ऐसे ना पढ़ेगा तो तुझे मैं फ़ोन दिलाऊंगी, ठीक है, या फिर वीडियो गेम दिलाऊंगी। उसमें पॉजिटिव करूँ, मैं तेरे को ये चीज़ दिलाऊंगी। वो बच्चा पढ़ गया, वो हो गया पॉजिटिव। दूसरा बच्चा था, उसे मैंने ये लालच दिया पर वो पढ़ा नहीं। फिर मैंने इसलिए एक तरीका सोचा, मैंने चल इसको नेगेटिव करती हूँ। ठीक है, नेगेटिव में क्या आ जाता है, नेगेटिव में ये आ गया, मैंने उस बच्चे को क्या बोल रही हूँ, भाई अगर तू ना पढ़ा तो तेरे को मैंने हॉस्टल भेज देना है। ठीक है, अब वो नेगेटिव में हो जाएगा कि हाँ ये मेरे को हॉस्टल भेज देंगे, ये अगर मैं पढ़ा नहीं तो पढ़ गया उस बेसिस पे। ये होता है नेगेटिव। जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो आते हैं नेगेटिव मोटिवेशन में। जो बच्चा सीधे तरीके से नहीं मानता तो उसको मम्मियों को मनाना आता है फिर। ठीक है, वो होता है नेगेटिव। अब ये होती हैं 4 तरह की चीज़ें आती हैं इसमें डायरेक्शन में। सुपरविज़न,
कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। लास्ट स्टेप होता है हमारा कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में हम क्या चेक करते हैं कि वेदर हमने ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल था मतलब प्लानिंग प्रोसेस में, सबसे पहले प्रोसेस में हमने सेट आउट किया था, क्या वो हमने अचीव कर लिया। अगर नहीं किया तो देखो हमने कहाँ पे गलती की है, तो वो हम पूरे प्रोसेस में चेकआउट करते हैं। जहाँ पे गलती की है वहाँ से फिर से हम दोबारा अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो इन दिस वे मैनेजमेंट जो है वो क्या है हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। सब कोऑर्डिनेशन जो है ये सबसे मेन चीज़ है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की इसेंस है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ भी जाता है। वो कैसे है, क्या करता है कोऑर्डिनेशन? जितने भी 5 तरह के फंक्शंस होते हैं इन सभी को सिंक्रोनाइज कर देता है। मीन्स अगर कोऑर्डिनेशन होगी प्रॉपर वे से तो आपकी मैनेजमेंट सेट आउट होगी, आपका जो प्लान होगा वो अचीव हो जाएगा। अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं की हुई, हम पॉलिसीज़ को ही फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आप काम को ही कर रहे हो, आपके अंदर मतलब टीम वर्क नहीं है, तो इस वे से क्या हो जाता है, आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चला सकते। ओके, ये कोऑर्डिनेशन भी सेम होता है, इसमें ग्रुप एफर्ट होता है। अगर हमने कोई टीम वर्क किया है तो हमने गोल अचीव कर लिया, तो कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने किया। हमेशा यूज़ आई की जगह पे इंस्टेड ऑफ आई यूज़ वी, कि वी डिड दिस। ओके, फिर यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करती है। कमांड वगैरह जो मिलती है, कॉमन गोल जो मिल रहा है उसके टुवार्ड्स में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वे से या नहीं कर रहे। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इन मैनेजर होती है, डेलिब्रेट फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट नोट थे। ये शॉर्ट्स में मैंने आपको बता दिया है कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा उसका नेचर है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या फंक्शंस हैं, वो आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है, क्या है वो लेवल्स बता दिए मैंने। उसके कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको बता दिया। बस इस चैप्टर में इतना ही है।